हेलो एवरीवन, वेलकम टू A02 टू एजुकेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, मैं सहायक परिचालक का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। पोस्ट कोड आपका 20 है, तो आप A02 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, कोई सिलेबस डिस्कशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, उस पर बहुत जल्द हमारी क्या होगी, प्रतिक्रिया आएगी। ठीक है, तो A02 एजुकेशन के साथ बने रहिए ऐसे ही बेहतरीन और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन मोर नॉलेज। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सहायक परिचालक का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग दिया गया था आपका 1 आवर 30 मिनट्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं सहायक परिचालक की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शन क्या आए थे, तो आप इसके इंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन थे सहायक परिचालक के। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर आगे आने वाला है सहायक परिचालक का, तो आपके लिए क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपके लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट साबित होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन तैयारी करनी है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आया था। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, या युग के द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत थे। तो आप देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर अगर वर्णों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो ठीक है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे चारों को चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रिमूव करेंगे, बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करा है कि हिंदी भाषा में जो सर्वनाम है, कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी आपका 3 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आपका वाक्य में दो दो प्रकार के होते हैं, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल, किसके आधार पर। ठीक है, तो ये होते हैं हमेशा रचना के आधार पर, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है, तो देखो यहाँ पर तेज है। पता किस तरीके से देखना पड़ता है, वह आपका तेज दौड़ता है, तो जो तेज है ना, देखो दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बात करता है तेज दौड़ता है, तो इस तरीके से जब क्रिया से पहले जो ठीक है, उसको और भी एक तरीके से कह सकते हैं ना, फोकस कर रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, आपका उसे बोलते हैं क्रिया, आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया से पहले जो आता है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हिंदी में आपके कितने कारकों की संख्या है, तो ये है आपका 8 कारक संख्या होती है। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं, वचन भाई 2 ही होते हैं, है ना। बात करते हैं वर्तमान समय में जो संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, वो आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र के द्वारा देखो रचित नहीं है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, आप उनमें क्या करोगे, आपका हाईलाइट कर दोगे ताकि आपको नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, गमन भी है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है जो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं रचित है वो राग दरबारी है। तो ये राग दरबारी किसकी है, तो ये राग दरबारी है आपकी श्रीलाल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल की, तो श्रीलाल शुक्ल से याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सुमन काला अक्षर भैंस बराबर है, तो ये कह रहा है कि भाई जो वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अनपढ़ है, सुमन अनपढ़ है भाई। ठीक है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला है। निम्न में से आपका कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है, तो कुमाऊनी रचनाकार जो नहीं है वो कौन है, आपका लीलानंद है, नीलानंद कोटनाला। बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सूची का मिलान करना तो जानते हैं जो बगवाल मेला है वो देवीधुरा में लगता है। ठीक है, बात करते हैं पूर्णागिरी मेला, जो पूर्णागिरी मेला है टनकपुर में लगता है। ठीक है, और जो लोसार मेला है ये डुंडा में लगता है, और जो झंडा मेला है वो आपका देहरादून में लगता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, वो तभी पता होगी जब हम क्वेश्चन पेपर में काफ़ी फोकस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं गंगवाल जो पेंटिंग्स के जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है, वो है आपके मुकुंदीलाल। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकेडमी, तो ध्यान रखना उदय शंकर, अगर उदय शंकर भी नाम आ जाए ना तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मूर्खली, आपके नथुली, गुलबदन है, ये क्या है, ये तरीके से आभूषण है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो ये था आपका जीबी पंत। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, कृषि आपका प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहते हैं। देवीधुरा जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो देवीधुरा लगता है आपका चंपावत में। ठीक है, ध्यान रखना है। लाखामंडल के जिले में पड़ता है, ध्यान रखना। देखो लाखामंडल उत्तरकाशी साइड जरूर दिखाई देता है, ठीक है, परंतु ये है कहाँ, ये आपका देहरादून में पड़ता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लाखामंडल, और लाखामंडल में ही एक मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, एक तरीके से लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3। ठीक है, हरेला क्या है, हरेला एक तरीके से त्योहार है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को। ठीक है, और अगर आपसे हरित दिवस पूछा जाएगा ना, उत्तराखंड में हरित दिवस या फिर हरियाली दिवस इस तरीके से, तो ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ये भी क्या है, एक तरीके से
ठीक है, ये भी मनाया जाता है, ठीक है, हरित दिवस, हरियाली दिवस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, त्योहार ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हरेला हरेला अलग है, हरित दिवस और आपका क्या है, हरियाली दिवस क्या है आपका अलग है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखा जाए ना, अगर ये वाला जो हरेला है ये कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को, और हरित दिवस अगर ये आ जाए ना तो आप इसको 5 जुलाई मारेगा आंसर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है, तो पूर्णागिरि कहाँ है आपका, चंपावत में है, ठीक है, टनकपुर उधर साइड पड़ता है। यहाँ पर पूर्णागिरि का जो मंदिर वो है ना मेला, वो भी काफी फेमस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो नील दर्पण के लेखक है आपके दीनबंधु मित्र। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर हमेशा कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, ठीक है। वेदों की ओर लौट चलो, इन्होंने ही कहा था, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए इन्होंने ही कहा था, ठीक है। गांधी बिफोर इंडिया, रामचंद्र गुहा, ये काफी फेमस बुक है और ये काफी प्रचलित भी है, ठीक है, जो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। किसने राज्यसभा के नामित सदस्य ग्रहण नहीं की थी, देखो मैंने कहा था ना, नहीं जब ऑप्शन आता है तो उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो ये है आपका प्रणव पांड्या, ठीक है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन से संबंधित है। बुलाक किस अंग में पहनी जाती है, तो बुलाक देखो जो गढ़वाली है वो समझ जाएंगे, नाक में पहनी जाती है। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30, नंदा राज्य जाति यात्रा कितने वर्षों में आयोजित की जाती है, ठीक है, तो ये आपके 12 वर्षों में की जाती है, ठीक है। समग्र क्रांति का जो नारा है ना वो किसने दिया था, तो ये किया था आपका जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया था, इस चीज का ध्यान रखिए। अब राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है भाई, है ना, तो ये किस होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आपकी पंचायती राज प्रणाली किस एक तरीके से कहते हैं किस पर आधारित है, तो ये है आपके सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, ठीक है। जब भी आप बीडीओ की तैयारी करेंगे और बीपीडीओ की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन भाई जो पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना सब देख लेंगे आप, है ना। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था 11 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपने देखा होगा सहारा, ठीक है। बात करते हैं स्थानीय निकायों के कार्य प्रणाली के संबंध में, जो आपका एलएम सिंघवी समिति का जो गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1986 में। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा पोषित है, तो कौन सी योजना है, तो ये उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी है, मनरेगा भी है, आपका सर्व शिक्षा अभियान भी है, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, तीनों है, तो इसका ऑप्शन था आपका, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं यहाँ पर 2014 में किसके जन्म दिवस पर जो स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्घाटन किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है आपके महात्मा गांधी, तो वो कौन है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भी जन्म दिवस में हमने क्या किया था, स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है, उद्घाटन किया था। भारत की संविधान सभा का गठन एक तरीके से जो भारत भारत की जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं किसके प्रस्ताव पे हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था आपका कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था आपका कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन है, ठीक है। बात करते हैं भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया था आपका 1976। तो 1976 में आप सभी जानते हैं कि इस समय पे आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, तो आई होप ये सभी को पता होगा। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, ठीक है, तो वो कब की गई थी, वो की गई थी 10 दिसंबर 1948, तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, देखो जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि 30 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, तो देखो अगर मैं 30 कर्मचारियों का औसत निकालूंगा ना, देखो 6000 है, तो मैं इसकी अगर पूरी इनकम निकालूंगा तो 30 को मेरे को 6000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है, 1,80,000। अब मुझे क्या करना है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन निकालना है, तो मैंने 12 अधिकारियों का औसत निकालना है, तो पूरी इनकम कैसे निकालनी है 12 लोगों की, तो मैं क्या करूंगा 12 से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 103,500, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर दूंगा ऐड, तो ऐड करने के बाद ये आएगा 283500, ठीक है। अब देखो पता क्या है, मुझे निकालना है कंपनी का औसत वेतन, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, ठीक है, अभी तक तो क्या था 30 का जो औसत है वो इतना है, ठीक है, और इनकम कितनी हो जाएगी 30 लोगों की टोटल इतनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब औसत को मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर ऑफ पर्सन से, तो उसकी पूरी इनकम निकल जाती है, मतलब 30 लोगों की इनकम इतनी है कंपनी दे रही, और 12 लोगों की इनकम कितनी दे रही है, जब अगर औसत इतना है तो इतना दे रहा है, तो मैंने टोटल निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, टोटल औसत निकालना है, तो टोटल जितने लोग हैं यानी 30 लोग और यहाँ पर 12 लोग, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 42। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 42 से डिवाइड कर दूंगा, जैसे आप 42 से डिवाइड करेंगे आपका ऑप्शन आएगा
6750, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है, देखो ये क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि सपोज करो मेरे पास दो नंबर है और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 5। ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि इनमें से ना, इन एक्स वाई में से एक नंबर क्या है आपका, एक नंबर दे रखा है 3/2। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स को मैंने 3/2 कर दिया, तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि 3/2 अगर मैं y इज इक्वल टू 5 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 10/3 आएगा। अब ये कह रहा है कि उन दो नंबरों का, देखो x मिल गया y मिल गया, ये कह रहा है उन दोनों नंबरों का सम क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर बताओ, अगर मैं x प्लस वाई निकालूंगा तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29/6। ठीक है, तो अब देखो जैसे 29/6 आया ना, तो ध्यान रखना जब आप इस ऑप्शन को देखोगे ना, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 5 क्या हो जाएगा 29/6 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि छात्र की जो अधिकतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि कितनी अधिकतम संख्या होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 63 पेन बांटेंगे और 140 किताबें बांटेंगे। तो ध्यान रखना, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो ना दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी चूज करेंगे 7, तो 7 क्या करेगा, दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो समान रूप से भाई आपके कितने होंगे, अधिकतम संख्या 7 होगी। ठीक है, जब भी अधिकतम के बारे में होगा ना, तो 7 मतलब डिवाइड कर दे जो नंबर। ठीक है, तो 7 क्या करेगा, 63 को डिवाइड कर देगा, 140 को डिवाइड कर देगा। भाई देखो ये छोटी मोटी ट्रिकें आपको आनी चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एग्जामिनेशन में। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, आपका पता होगा ना, सिद्धाचार्य वो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, आप सभी को पता होगा। बात करते हैं, देखो यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब नीचे पॉइंट होता है ना, तो आप सभी जानते हैं कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 1 5। देखो नीचे ना 3 पॉइंट है, तो तीन नंबर के बाद पॉइंट पहले पॉइंट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आपका 155, 3 बार 0 कर सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 15.5 और ये हो जाएगा x। अब एक बात बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1000 और यहाँ पर बचेगा 15 आपका पॉइंट अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब इस x को यहाँ ले के जाएंगे और 1000 को यहाँ लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 15.5 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 बन गया, और यहाँ पर आ जाएगा x। आप सभी जानते हैं कि जो अगर नीचे क्या होगा 10 की उसमें 0 होंगे, तो अगर वो ऊपर लगेंगे तो पॉइंट से आगे आ जाएंगे। तो देखो 3 यहाँ पर क्या है 3 है, इसका मतलब मुझे इस नंबर के आगे 3 में पॉइंट लगाना है, तो देखो ये पॉइंट हटेगा 1 2 और ये आएगा 0.3, तो कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.0155। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। देखो ये भी बहुत ईजी है, ये कह रहा है कि इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, मतलब 0.01 का कितना प्रतिशत इतना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसे ऐसे कर लो 0.001 कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 0.01। अब देखो प्रतिशत निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 10%। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 5 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल इज इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 5 CP कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 4 SP के बराबर है। ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना जब हम यहाँ पर क्या करेंगे CP अपॉन SP निकालेंगे, ध्यान रखना CP अपॉन SP निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है प्रॉफिट। अच्छा, अब आप सभी जानते हो कि भाई जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, कब आता है, प्रॉफिट होता है जब हमेशा क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर आएगा 20, है ना, तो यहाँ पर x कितना आएगा 120 आएगा। अब एक बात बताओ, पहले था 100%, पहले था 100%, अब 120, तो यहाँ पर 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 20%, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 20%, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक संख्या है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से समझना, एक संख्या है हमारे पास, उस संख्या को ना मैं 1/5, मतलब इसी संख्या का 1/5 क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कह रहा है कि हमें आंसर मिलता है, मतलब हमें क्या मिलता है 160 मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x/5 आएगा, ये 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू को निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू आएगी 200, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसको जरा काट के देखिए, काट के देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ 5 चौको क्या हो जाएगा 20 होगा, तो आपका आंसर आएगा 200, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब 52वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है प्रयोग और आपका निष्प्रयोग की व्याख्या किसने दी।
है ना। तो ये थे आपके लैंडमार्क, ठीक है, लैंडमार्क थे जिन्होंने आपकी दी थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लैंडमार्क ने दी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं उसी क्वेश्चन को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लैंडमार्क ने दी थी, ठीक है। डायोड वह आपका प्रयुक्ति है, मतलब क्या होता है, डायोड इज अ डिवाइस। अब डायोड किस प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, जो करंट को फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोज इन वन डायरेक्शन। बात करते हैं सूर्य हमें दिखने लगता है, तो ये कब दिखने लगता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व। बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल आप जानते हैं, फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, मास का m होता है और एक्सलेशन का LT-2 होता है। तो ऐसा कुछ ढूंढिए कि जिसमें क्या होगा, m LT-2 हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं रॉकेट की कार्य प्रणाली किसके संरक्षण पर आधारित होती है, तो ध्यान रखना ये मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम संवेग कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी होता है ना, लीनियर मूवमेंट आप सभी ने पढ़ा होगा। बात करते हैं चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ध्यान रखना बहुत बार आई है, इसे बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो दोलन सर्किट में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो ये होती है आपकी रेडियो तरंगे, ठीक है। ये कौन सी होती है, रेडियो तरंगे होती है। बात करते हैं आपका जो तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वो क्या होता है आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बात करते हैं यहाँ पर तनाव की जो आवश्यकता में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावी होता है, तो ये एड्रेनल। जब भी वो कोई थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है ना, ठीक है, तो क्या होता है, एड्रेनल निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। हार्मोन आपका निकलता है वो कौन सा है, आपका एड्रिनल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आपका पेस मेकर निम्न में से किस क्रिया को नियंत्रित करता है, ध्यान रखना। तो जो पेस मेकर लगाया था हृदय की गति को नापता है, मतलब एक तरीके से उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ईसीजी का उपयोग किस कार्य प्रणाली के मॉनिटर में किया जाता है, तो ये है आपका ब्रेन, ठीक है। ईसीजी हमेशा ब्रेन में लगता है, मस्तिष्क में लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जॉइंडिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। जॉइंडिस मतलब आप कहते हैं ना, ठीक है, उसमें आपका लीवर प्रभावित होता है जॉइंडिस में, ठीक है, जिसको पीलिया कहते हैं, ठीक है। पीलिया, पीलिया किस होता है, वायरस से होता है, ध्यान रखना। पीलिया और पोलियो भी दोनों वायरस से होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पर सलीम अली एक विख्यात थे, तो ये क्या थे आपके पक्षी विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, जो सलीम अली, ठीक है, ध्यान रखना। और ठीक है, और अगर आएगा ना ये नेशनल पार्क सलीम अली वाला कहाँ है, तो ये JNK में, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दृश्यमान जो स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंग धैर्य, मतलब जो वेवलेंथ होती है, ठीक है। विच कलर इज अ विजुअल स्पेक्ट्रम हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो किसकी होती है भाई, हमेशा रेड कलर की होती है, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी अगर हाई आएगा ना, फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो वॉयलेट है, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू होता है, ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वो वायलेट की होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो वायलेट की होगी। अगर क्या होगा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है अधिक होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये आपके 14 में होता है, यानी जो अर्धचालक जो आवर्त सारणी होती है वो 4वें ग्रुप में, 14 ग्रुप में होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि आपका जो, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण तथा आपका किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकल दूरी आपकी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो वो कौन सा है, तो ये होते हैं आपके बोथ, ठीक है। मतलब बोथ क्या होगा, कॉनकेव हो जाएगा। LPG का जो आपका रिसाव पता लगाने के लिए भाई कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो ये आपका C2H5SH, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आदर्श गैस समीकरण में R का जो मान है वो क्या होता है, वो आपका होता है 8.31, ठीक है। तो आपका, ठीक है, ठीक है, जूल मोल, ठीक है, पर मोल, और आपका पर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। चांद की सतह पर मान क्या होगा, तो चांद की सतह पर होता है आपका ये वाला, ठीक है, 6.67 वाला, ठीक है। इसी ऑप्शन ये मतलब। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ आपका अभिक्रिया कर उच्च, ठीक है, गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो वो तत्व कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है आपका कैल्शियम, ठीक है। हमारी आंखें किस रंग के प्रति आपका संवेदनशील होती है, तो ध्यान रखना हमेशा संवेदनशील मतलब क्या है, आपका पीला कलर होता है, ठीक है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, वो क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका NH2, आपका CONH2 होता है, ठीक है। आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाली जो तार होती है ना, वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी टिन और शीशे का एक मिश्रित धातु होती है, ठीक है। आपने फ्यूज देखा ना घर पे फ्यूज, तो फ्यूज में जो तारे लगती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्या कह रहा है कि निम्न में कोई एक हार्मोन जो रुधिर आपकी शर्करा की मात्रा घटाता है, तो वो कौन सा, वो क्या है, तो वो आपका इंसुलिन है, ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या है, आपकी इंसुलिन है, ठीक है। अब देखो टीबी नामक की बीमारी होती है, ठीक है, तो ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, चीज़ का ध्यान रखना, टीबी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है, व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग व्हाट वुड हैपन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, रक्त की आपके जो नाइट्रोजनी उच्च पदार्थ, ठीक है। बात करते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन एक पदार्थ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। बात करते हैं टीका डिसीज इज रिलेटेड विद द क्रॉप, ठीक है, जो टीका है वो क्या होता है, मूंगफली में होता है, जो टीका बीमारी होती है मूंगफली में लगती है, चीज़ का ध्यान रखना। बात करते हैं आपका निम्न में से कौन सी जो व्याधि अनुवांशिक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हेरिडिटी, तो वो कौन है, तो वो आपका हीमोफीलिया है, ठीक है। डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है, तो डेंगू बुखार होता है हमेशा आपके विषाणु के द्वारा, जिसको हम वायरस कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है हम जानते हैं NaCl। बात करते हैं आपका थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है टू मेंटेन द टेम्परेचर, इट मीन्स ऑफ द तापमान को स्थिर रखने के लिए यूज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है, समय को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। जो मेमोरी शब्द है किससे संबंधित है, मेमोरी आपका स्टोरेज से संबंधित है, ठीक है। अब सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है, तो वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। इंटरनेट है, तो इंटरनेट एक्चुअल में क्या है, तो इंटरनेट आपका वैन होता है, ठीक है, वैन की फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ड, ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं वैन को, लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर LCD का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका मतलब ऑप्शन ए है इसका, ठीक है। जो प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है, एक तरीके से प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है, आपको आउटपुट, ठीक है, देता है वही, ठीक है। अब बात करते हैं CD-ROM इज, अब यहाँ पर CD-ROM है क्या, एक मैग्नेटिक मेमोरी, ध्यान रखिएगा, एक मैग्नेटिक मेमोरी है। बात करते हैं विच टाइप ऑफ, ठीक है, मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन द कंप्यूटर, ठीक है, कौन सी बूलियन अलजेब्रा इसमें यूज होती है, तो ये सहायक परिचालक का पेपर है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सहायक परिचालक की तो ये क्वेश्चन पेपर आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। हमने मैथमेटिक्स का होल क्वेश्चन आपको बताया है किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजुकेशन एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।